प्रॉपर्टी तीन लोगों में बंटती, एक ऊपर बाप दादा में, एक नीचे आलो औलाद में, और एक दूसरी बीवी। तीन ही लोग हकदार है खाली तकसीम के। अब ये और बात है उसके अंदर जो है अलग अलग, अगर कोई नहीं है तो फिर बाजू वाले बनते, आलो औलाद नहीं है किसी को, माँ बाप नहीं है तो ऊपर नीचे आगे पीछे राइट्स लेफ्ट यानी भाई बहन वगैरह बनते हैं। प्रॉपर्टी जो है किसी की गुर्बत को या मजबूरी को देखकर नहीं दी जाती। प्रॉपर्टी का हिस्सा जो तकसीम होता है, अरे भाई उन्होंने गरीब है, भाई वो गरीब है, उनको क्या जरूरत है, नहीं, अल्लाह के बनाया हुआ निजाम है, वो निजाम को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिश्ते की बुनियाद पर करीबी जो रिश्तेदार है उसको मिलती, करीबी रिश्तेदार है तो दूर वाले को नहीं मिलती प्रॉपर्टी, बेटा है पोतरे को नहीं मिलती, बेटी है नवासे को नहीं मिलती। अगर बाप की जिंदगी में बेटा मर गया तो बेटे को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। अब अगर भाया तय करके दे दे तो और बात है। एक बाप था, उसका बेटा है, होता कभी जिंदगी में बाप के जिंदगी में बेटे का इंतकाल हो जाता, अगर दूसरे भाया बेटे हैं उनके, पुत्रों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। तो लिहाजा करीबी रिश्तेदारों के होते हुए दूर के रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है, यानी अल्लाह जो है ताकीदन तुम्हें ये हुक्म देता है, ताकीद के साथ इन्फिसाइज करते हुए, फी औलादिकुम, तुम अपनी औलाद के बारे में, तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह वसीयत करता है। क्या? लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, आदमी के लिए उतना है जितना दो औरतों के बराबर है। ये नहीं बोला कि भाई औरतों को आधा है मर्द को एक है, नहीं बोले। आदमी का हिस्सा कितना है? दो औरतों के बराबर है, यानी औरत को दो, जितना औरत को दे रहे हैं उससे डबल आदमी को दो बोल रहे हैं। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया बच रहा है, एक बेटा है एक बेटी है, एक बेटा है एक बेटी है, 3 हिस्सों में बांटेंगे 1 लाख रुपया, 3 हिस्सों में बांटेंगे डिवाइडेड बाई 3। 2 उसमें के पार्ट बेटे को जाएंगे, एक पार्ट बेटी को जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर एक शेयर जो है तकरीबन 33,000 का होगा। 1 लाख की मिसाल समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, 33,000 33.33 होगा। वो 2 शेयर यानी 66.6 आदमी को जाएंगे, बेटे को 33.33 जो बचेगा वो औरत को जाएगा। अगर ये अपने तौर पे नहीं कर लेना है, बैठ के कैलकुलेशन निकाल के कर ले रही, आजकल ऑनलाइन जो है वो भी है, कैलकुलेटर्स बन गए, वो डाल के देख ले रहे हैं, नहीं, ऑनलाइन देखने वाली चीज ही नहीं है ये। और आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो इल्म है ना, इसको कहते हैं इल्मुल फराइज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, क़यामत की निशानियों में की एक निशानी ये है, ये इल्म फराइज़ बयान करने वाले नहीं रहेंगे, उठ जाएंगे, बताने वाला नहीं रहेगा प्रॉपर्टी क्या है, कितनी है, क्या है। शरीयत के मामलात में भी हर किसी की एक स्पेशलिटी होती, किसी की फ़िक़ा होती, किसी की तफसीर, किसी की हदीस। जैसा आप सुनते अक्सर कामिलुल हदीस, कामिलुल फ़िक़्ह, कामिलुल तफसीर, कामिलुल तारीख़, कामिलुल मंतिक़, जामिया में अलग अलग है कोर्सेस। फिर फ़िक़ा में भी मीरास एक अलहदा स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी समझ लो आप। जामिया निज़ामिया में पहले मीरास के या प्रॉपर्टी के फतवे नहीं देते थे। इब्तिदा में मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमान ने शुरू फरमाया था। जितने फतवे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलते ना जामिया में, पूरे का पूरा सहरा हजरत मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब अलैहि रहमान के सर जाता। इतना आसान काम नहीं है ये, किसको कितना हर एक पॉइंट के साथ बदल जाता। 2 बेटे 1 बेटी, माँ है हुक्म अलग, माँ नहीं है बाप है हुक्म अलग, हुक्म बदल जाता। अगर सौतेला भाई है हुक्म अलग। अगर अच्छा माँ बाप नहीं है, दादा दादी है ऊपर, बेटे की प्रॉपर्टी बट रही, बाप का इंतकाल हो गया, कोई बात दादा है, पोतरे पोतरी इधर है, इधर बेटे बेटियां हैं, उनका हुक्म अलग। हर एक के एतबार से हुक्म बदलते जाता। तो ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, अपने एतबार अपनी जहन से भी नहीं कर लेना। ये पूरे का पूरा कोई आलिम साहब को जो इस फील्ड के स्पेशली जानने वाले हैं, स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाकर के पूछना, अपनी मर्जी से नहीं करना। ये हुक्म खास तौर पे ये मामलात में कौन से भी मामलात नहीं करना। ऑनलाइन की मामला बड़ा गड़बड़ वाला रहता। ऑनलाइन मसाइल जो है कुरान हदीस ऑनलाइन पढ़ना कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई आप दर्स सुन लेना या फिर कोई अपने उलमा की तकारीर वगैरह सुन लेना, ये और बात है, ये अलग चीज़ है। मगर शरीयत के मसाइल नहीं, मैं ऑनलाइन सर्च करा, मुझसे मुफ्ती साहब दे रहे थे फतवा, सुन लिया, तो आपको क्या मालूम उन्हें सुन्नी है, वहाबी है, तबलीगी है, देवबंदी है, क्या है, क्या मालूम, हर एक के एतबार से फतवा बदल जाता। ऑनलाइन देख रहे हैं आप कि भाई क्या, अरे भाई ये पड़ोसी मुल्क के लोग जो है उन्होंने फतवा दिए, भाई उनका मुल्क के
سچویشن الگ ہے، ان کے لیے فتویٰ الگ ہوگا. آپ کے ملک کے حالات الگ ہے، آپ کا فتویٰ الگ ہوگا. آپ بولیں گے یہ کون سا، شریعت تو ایک ہے نا. ہاں با، شریعت ایک ہی ہے، وہاں پر اسلامی حکومت ہے، سو کالڈ عیسائی مگر ہے جیسی بھی ہے، اگر آگے پیچھے ٹھیک ہے وہ، مگر نام تو ہے نا اسلامی، دارالاسلام بولتے ہیں اس کو. وہاں پر حکم الگ رہے گا. یہاں کا حکم دارالامن بولو، دارالحرب بولو، اس کا حکم الگ رہے گا. تو علاقے کا بھی فتویٰ دیتے وقت ایریا کا بھی دیکھنا پڑتا. ایریا کے مسائل، ایریا کس چیز، کون سے علاقے کے تعلق سے ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے مفتی فتویٰ دیتے. فتویٰ لینے کے لیے بھی علاقے کے مفتیوں سے لینا فتویٰ، باہر والوں سے نہیں لینا.